नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, एक सवाल बड़ा है क्योंकि इसमें 20,000 करोड़ रुपए का सवाल सामने खड़ा है। क्या देश को नई संसद की इमारत ज़रूरी है? जी हाँ, मैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें सरकार नया संसद भवन बनाने की तैयारी कर रही है और जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की खर्च की बात आ रही है। बताया जाता है कि यह मसला उच्चतम न्यायालय में भी गया था, लेकिन न्यायालय ने इसे उस रूप में अपना जजमेंट देना उचित नहीं समझा। लेकिन जब देश के सामने कोरोना एक महामारी के रूप में सामने इस तरह की समस्या के रूप में खड़ा है, जहां सिर्फ जीवन की समस्या ही नहीं है, जीवन के बाद यानी कोरोना संक्रमण से मुक्ति के बाद इस देश में गरीबी का ग्राफ कितना बढ़ेगा, कितने बेरोजगार हो जाएंगे, एक स्टेप सब नीचे उतर जाएंगे। उस स्थिति में क्या 20,000 करोड़ रुपए महत्व नहीं रखते? क्या ये इमारत इतनी ज्यादा जरूरी हो गई? एक तरफ हमने सांसद निधि के 2 वर्ष का उनका जो रुपया होता है वो हमने काट लिया। सांसदों की, विधायकों की 30% कटौती कर दी। ठीक है, उचित था, जरूरी था, करना आवश्यक था। आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो डीएलएस वेतन जो एक भत्ता होता है उस पर भी असर पड़ा। पेंशनर्स पर भी कुछ असर पड़ा। सब जायज़ है, क्योंकि जब देश के सामने इतनी विकट समस्या हो तब सबको हाथ मिलाकर के काम करना पड़ता है। कुछ न कुछ असुविधा सबको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पर यह 20,000 करोड़ रुपए अगर देश के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए लगते, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को प्रोत्साहन के रूप में लगते, या फिर कोरोना के इलाज के लिए और भविष्य में हमारी अपनी मेडिकल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगते, इस 20,000 करोड़ रुपए से न जाने कितने आयुर्विज्ञान जैसे बड़े बड़े जो संस्थान हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट वैसे खड़े किए जा सकते थे। गांव में न जाने कितनी लेबोरेटरी खड़ी की जा सकती थी। अभी जो हमारे सामने मास्क की, टेस्टिंग किट की ये जो समस्याएं आ रही है, ये इन पर खर्च करने थे, क्योंकि जानकार लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में स्थिति और गंभीर होने वाली है। अगर हमारी स्थिति प्रतिदिन 5 लाख टेस्ट, रैपिड टेस्ट करने वाली अगर नहीं हो जाती, तब फिर लॉकडाउन खुलने के बाद में कोरोना का संकट और ज्यादा गहराएगा। इस स्थिति में जब हम एक एक पैसे की जोड़ लगा रहे हैं, पैसा कहां से आ सकता है उस स्रोत को टटोल रहे हैं, उस स्थिति में 20,000 करोड़ रुपए क्या महत्व नहीं रखते? कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की एक एम्बिशियस है कि जिस तरह से आगरा के ताजमहल का नाम हुआ, आगरा का ताजमहल शाहजहां के नाम से जाना जाता है। कहीं मोदी जी की ऐसी एक एम्बिशियस रही है कि भाई आज के 200 साल बाद भी इस संसद भवन को देख करके लोग नरेंद्र मोदी के नाम को जाने। एक बात कहना चाहता हूं, ये बात सरकार तक भी जाए, अगर मोदी साहब तक भी जाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी साहब को इमारतें बनाने से लोग नहीं जानेंगे। मोदी साहब को इसलिए जानेंगे, उन्होंने धारा 356 हटाने का सीना दिखाया, वो हिम्मत दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान को वक्त पर जवाब देने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने विश्व में भारत की छवि को चमकाया। और कोरोना के संक्रमण पर जिस तरह से सरकार ने स्टेप उठाए, लोग इसलिए जानेंगे। इमारतों से कोई याद ताजा नहीं होती।
यादें तो ताज़ा वहाँ रहती है जो जनता के लिए ऐसे पत्थर गाड़ जाते हैं जिन पर जन सुविधाओं की इमारतें बन जाती है। मैं सुन रहा था संसद भवन के बारे में, कोई वास्तु दोष की बात आ रही थी कि संसद भवन का जो आकार है गोल है, शून्य की तरह है, इसलिए भारत की प्रगति नहीं हो सकती। अब शायद संसद को त्रिकोण पिरामिड की शक्ल में बनाया जाना है। मैं वास्तु को मानता हूं, लेकिन वास्तु इस वक्त हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस वक्त कोरोना से निपटना, कोरोना के संक्रमण पर पूर्ण रूप से काबू पाना और उसके बाद में इस देश के लोगों पर जो आर्थिक प्रभाव आता है, गरीब और ज्यादा गरीब होने की स्थिति में, निचले तबके के लोग गरीब होने की स्थिति में, मध्यम वर्ग और नीचे जाने की स्थिति में, उच्चतम वर्ग मध्यम वर्ग बनने की स्थिति में, ये जो स्टेप हम डाउन होने की आशंका में है उसे बचाइए। 20,000 करोड़ रुपए से मेडिकल एफिशिएंसी बढ़ाइए। जहां गांव में लेबों की व्यवस्था नहीं है वहां पर लेबों की व्यवस्था कीजिए और इन 20,000 करोड़ रुपए से लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, मध्यम वर्ग के छोटे तबके के जो व्यापारी हैं उन्हें प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, उनके सामने रोजी रोटी का जो संकट है उसे कैसे हल किया जा सकता है। देखिए, सौंदर्य तब अच्छा लगता है जब शरीर स्वस्थ होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप चेहरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर क्रीम पाउडर लगाएंगे, तब फिर वो सौंदर्य टिकेगा नहीं और वो सौंदर्य अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर की स्वस्थता की मुस्कान जब तक उस चेहरे पे नहीं आएगी तब तक वो सौंदर्य खिलेगा नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तक ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ रुपए की ये जो परियोजना है नई संसद की इमारत बनाने की, मेरे पास जो डाटा, जो सूचनाएं आई है, जिनको लेकर के मैं अपनी बात कह रहा हूं, अगर वो बात सही है, अगर सरकार इस योजना को वाकई में लाना चाह रही है तो कृपया करके इस योजना को रोक दीजिए। देश के लिए अभी जीवन मरण का सवाल है। देश के नागरिक गरीबी से, बेकारी से जूझ रहे हैं। देश के मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए अपनी रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे वक्त में 20,000 करोड़ रुपए ये छोटी राशि नहीं होती, बहुत बड़ी राशि होती है। इसके लिए विचार कीजिए कि कहाँ मेडिकल एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ हम रोजगार बढ़ा सकते हैं और हम उन लोगों को जिनके पास कोई साधन नहीं है जीने का, भरण पोषण का, उनके पास वो साधन कैसे पहुंचा सकते हैं। जब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, जब जनजीवन सामान्य हो जाएगा, जब हमारी आर्थिक रफ्तार पुनः गति पकड़ लेगी, उस वक्त आप एक नहीं 10 इमारतें बनाइएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। आप यादगार से यादगार इमारत बनाइएगा। लेकिन अगर आपने इस वक्त, खस्ता हालत के वक्त, अगर 20,000 करोड़ रुपए बेजा अगर आपने गंवा दिए तो याद रखिएगा, देश की जनता का दर्द, उनके आंसू, उनकी तकलीफ, उनकी कीमत फिर कभी चुकानी पड़ेगी। कहीं ऐसा न हो आपकी ये एक गुस्ताखी आपकी तमाम खूबियों पर भारी पड़ जाए। इसलिए मैं भारत सरकार से, मोदी जी से, चूंकि मैं मोदी जी का प्रशंसक रहा हूं और इसलिए उन्होंने कुछ बेजोड़ फैसले किए हैं। वो मोदी जी क्या इमारतों बनाने में लगे हैं? बनाइए, समृद्धि की इमारत बनाइए। सबसे पहले वो इमारत जरूरी है। देश से गरीबी हटाइए, देश से बेकारी हटाइए, हर चेहरे पर समृद्धि की खुशहाली आए, हर चेहरे पर स्वास्थ्य आए, स्वस्थता की निशानी आए। उसके बाद
आप एक नहीं हजारों इमारतें बनाइए, पूरा देश आपके साथ तैयार रहेगा। लेकिन अभी ये जो परियोजना है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं, मैं विपक्ष के नेताओं के सवाल को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये उस वक्त भी सवाल उठाते हैं जब हमारी सेना दुश्मन की सरहदों पर जाकर के एयर स्ट्राइक करके आती है। मैं विपक्ष के सवालों पर नहीं जाता, लेकिन देश के आम नागरिक का सवाल है मोदी से। आम नागरिक के सवाल को, उसके दर्द को, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आप गरीब और गरीबी का अर्थ समझने वाले हैं। और अगर आपने ये बेजा फैसला कर दिया, देश के 20,000 करोड़ रुपए अगर आपने संसद भवन की इमारत बनाने में भी लगा दिए, तो याद रखिएगा कई घरों के चूल्हे बिना जले रह जाएंगे, कईयों की रोजी रोटी की दुकानें बंद हो जाएगी, कई लोग इलाज के अभाव में मर जाएंगे। और ये जो होगा ना, ये जो दुर्दशा होगी, उसकी महक नहीं आएगी, उसकी दुर्गंध आएगी, और वो फिर आपके नथुने भी सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, भगवान के लिए 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को, नई संसद भवन बनाने के इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कीजिए और शुरू कीजिए प्रोजेक्ट मेडिकल एफिशिएंसी बढ़ाने का। शुरू कीजिए इन रुपयों का प्रोजेक्ट गरीबों के लिए रोजगार साधन मुहैया करवाने का। शुरू कीजिए रोजगार साधन बढ़ाने के उपाय, शुरू कीजिए। स्वास्थ्य कैसे सबका रहे, मेडिकल लैब्स गांव-गांव में कैसे उपलब्ध हो, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एक से बढ़कर के अनेक कैसे हो, ये शुरू कीजिए। जिनकी आवश्यकता है वो शुरू कीजिए। और जब ये सब हो जाएंगे, देश एक बार आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर पुनः पटरी पर गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद आप जो चाहे अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कीजिए। ये देश आपके साथ सहयोग में रहेगा और अपनी तिजोरी में से भी आपको उसके लिए धन निकाल कर देगा। लेकिन इस वक्त देश के लोगों को सरकार की तिजोरी से सुविधा का, सहयोग का इंतजार है, और सरकार ने अपनी उस तिजोरी के धन का अगर गलत उपयोग कर लिया तो फिर लोग माफ नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है सरकार इस भावनात्मक मुद्दे को प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाएगी, क्योंकि यह वक्त इमारतें बनाने का नहीं है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति टाटा ने भी, रतन टाटा जी ने भी एक बात कही है देश के व्यापारियों के लिए कि अभी काम धंधे की जोड़, मुनाफे की जोड़ को सोचना छोड़ दो, ये वर्ष जीवन बचाने का वर्ष है। मोदी जी, जब रतन टाटा जी जैसे अनुभवी व्यक्ति ये कह रहे हैं ये वर्ष जीवन बचाने का वर्ष है, आप उसे इमारतें बनाने में क्यों लगा रहे हैं? लोगों का जीवन बचाइए, लोगों का जीवन बचाइए, लोगों का उत्साह बचाइए, लोगों का हौसला बचाइए। अगर हौसला रहा, जीवन रहा, एक नहीं न जाने कितनी इमारतें खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप एक नहीं कई इमारतें बनवाइएगा, पूरा देश आपके साथ रहेगा। मुझे विश्वास है मेरी इस भावना को देश के लोगों का समर्थन मिलेगा और सरकार का समर्थन मिलेगा, सरकार के उन लोगों का समर्थन मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी तक, पीएमओ तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। पहुंचाइएगा। मैं मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा प्रशंसक हूं, और इसलिए जब मैंने ऐसा सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, और तब ये मेरा अधिकार बनता है एक देशवासी के रूप में भी, और इसलिए भी कि मैं आपका प्रशंसक हूं। प्रशंसक को समालोचना का अधिकार ज्यादा मिलता है, ज्यादा बनता है, और आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे विश्वास है आप इस विषय पर
गंभीरता से विचार करते हुए इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से रोकेंगे और देश के उन प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे जो स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, जो रोजगार को बढ़ाते हैं, जो शिक्षा को बढ़ाते हैं, जो बेकारी को घटाते हैं, जो गरीबी को मिटाते हैं। आज उन प्रोजेक्टों की आवश्यकता है मोदी जी। विश्वास है मुझे विश्वास है आप पर और आपकी सरकार पर। आप सही निर्णय जरूर लेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मेरे एक बौद्धिक मित्र का, कोलकाता के श्री संजय बोहरा का, जिन्होंने ये विषय मुझ तक पहुंचाया और उन्होंने गुजारिश की थी मुझसे कि इस विषय को समझने के बाद मैं अपनी बात रखूं। मैं अपने उस मित्र संजय जी बोहरा का भी हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आभार।